हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इजी बायोलॉजी विद रूबल। इस वीडियो में हम प्रैक्टिस करने जा रहे हैं सीटेट पेपर 2 साइंस बायोलॉजी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ 2016। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर सिंगल सेल एक्सेप्ट। देखो इनमें से किसी एक को छोड़कर बाकी सभी क्या है, सभी ये सिंगल सेल्ड है इनमें से एक को छोड़कर। ऑप्शन ए देखो, पैरामीशियम यस सिंगल सेल्ड है, हैंड्स एग यस ये भी सिंगल सेल्ड है, जाइगोट यस ये भी सिंगल सेल्ड है। जो हमारा ऑप्शन डी है वो क्या है, वो मल्टी सेलुलर है, इसीलिए यही हमारा राइट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ डिजीजेस कॉज बाय बैक्टीरिया। इनमें से ऐसी मतलब 4 ऑप्शन इसने दिए हैं, ये बताओ जो ओनली बैक्टीरिया से होती हैं। इनमें क्या किया है इन्होंने कि जो ए है देखो, इसमें देखो चिकन पॉक्स, मेनिंजाइटिस और ट्यूबरकुलोसिस। इसमें चिकन पॉक्स है, ये वायरल डिजीज है, तो हमारा ये कट हो गया। अब ऑप्शन बी देखिए, ट्यूबरकुलोसिस, न्यूमोनिया एंड टाइफॉइड। ये क्या है, टाइफॉइड और न्यूमोनिया और ट्यूबरकुलोसिस, ये तीनों की तीनों डिजीजेज ऐसी हैं जो बैक्टीरिया से होती हैं, नॉट कोज बाय वायरस एंड प्रोटोजोआ। तो यही हमारा क्या है, राइट आंसर है। देखो जो ऑप्शन सी है उसमें चिकन पॉक्स आ गया, इन्फ्लुएंजा आ गया, ये सारी वायरल डिजीज हैं, राइट। अब इसमें मलेरिया प्रोटोजोआ से होता है, पोलियो भी उससे होता है, क्या बोलते हैं, वायरल डिजीज है। तो ये हमारे ऑप्शन इसी के साथ कट हो जाते हैं, ठीक है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हियर। उसमें तीनों की तीनों जो डिजीज हैं वो बैक्टीरिया से होती हैं, उनमें वायरस से होने वाली एक भी डिजीज का नेम नहीं है, तो वही हमारा राइट आंसर है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैच कॉलम ए विद कॉलम बी। ऑप्शन ए देखो, इसमें क्या है, एस्परगिलस, लैक्टोबैसिलस और पैरामीशियम और स्पाइरोगाइरा। ये पूछा गया है कि जो एस्परगिलस है वो क्या है। देखो जो एस्परगिलस है, बेस्ड ऑन द क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो एस्परगिलस है ना वो क्या है, वो है एक फंगी, क्लियर। अब जो लैक्टोबैसिलस है वो क्या है, वो है एक बैक्टीरिया, क्लियर, ये सही है। अब पैरामीशियम क्या है, ये एक प्रोटोजोआ है, ठीक है। अब जो स्पाइरोगायरा है वो क्या है, एक एल्गी है। अब ये देखो इनमें ऑप्शंस ए का फंगस, ऑप्शन 4 कहाँ पे है, ए और बी में से आंसर है ना। अब देखो लैक्टोबैसिलस क्या है, एक बैक्टीरिया है, ये सही है बिल्कुल। तो जो हमारा ऑप्शन ए है वो हमारा राइट आंसर है। देखो ए का 4, बी का 2 और सी का 3। पैरामीशियम क्या है, एक प्रोटोजोआ है, और जो स्पाइरोगायरा वो क्या है, एक एल्गी है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट वेन्स इन ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। देखो ऑप्शन ए, ऑल वेन्स कैरी CO2 रिच ब्लड। ऑप्शन बी, वेन्स हैव थिन वॉल्स। ऑप्शन सी, वेन्स कैरी ब्लड फ्रॉम ऑर्गन्स टू हार्ट। अब देखो इसने ऑप्शंस ये दिए हैं कि इनमें से कौन कौन से ऑप्शन करेक्ट हैं। ऑप्शन ए और सी, ए बी एंड सी, ए एंड बी, बी एंड सी। देखो इसको ना थोड़ा आप ध्यान से समझिए, इस क्वेश्चन को तभी कर पाओगे आप। पहले हमें ये पता होना चाहिए जो वेन्स होती है ना वो क्या करती हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं जो ब्लड को बॉडी के ऑर्गन से हार्ट तक वापस लेके आती हैं, क्लियर। तो जो ऑल वेन्स है वो कैरी करती है CO2 रिच ब्लड, तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। ऐसा नहीं है, कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी होते हैं। अक्सर वेन्स जो होती है ना वो CO2 रिच ब्लड ही लाती हैं, लेकिन एक पल्मोनरी नाम की वेन है वो क्या करती है, पल्मोनरी वेन जो होती है वो उसका एक्सेप्शन है, तो ये हमारा ऑप्शन गलत हो गया। अब आप देखो ये क्या करती हैं, लंग्स से हार्ट तक O2 रिच ब्लड लाती हैं, इसीलिए ऑल वेन्स लिखा होने की वजह से ये स्टेटमेंट भी हमारा फॉल्स हो जाता है। तो अब ऑप्शन बी देखिए, वेन्स हैव थिन वॉल्स, ये बिल्कुल सही बात है। जो वेन्स होती हैं ना उनकी थिन वॉल्स होती हैं, वेन्स में ब्लड प्रेशर कम होता है, इसीलिए इनकी जो वॉल्स होती हैं ना वो थिन होती हैं। अंदर जो होते हैं ना इनके वॉल्स होते हैं, ठीक है, जो ब्लड को पीछे जाने से रोकते हैं। अब जो ऑप्शन सी है देखो, वेन्स कैरी ब्लड फ्रॉम ऑर्गन्स टू हार्ट, ये बिल्कुल सही बात है कि जो वेन्स है वो कैरी करती है ब्लड फ्रॉम ऑर्गन्स टू हार्ट। तो जो हमारे राइट आंसर है वो क्या है, बी और सी। अब इनमें देखो बी और सी कहाँ है, ऑप्शन सी के साथ हम जाएंगे, क्लियर। ऑप्शन जो सी है वो क्या है, वो हमारा इसका राइट आंसर है। सॉरी ऑप्शन सी नहीं, बी और सी जहां पर है ये नहीं है, इसका राइट आंसर है डी, बी एंड सी। ए कट हो जाता है, ए को एलिमिनेट कर दो, बी और सी इज द राइट आंसर हियर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
Which of the following is correct statement about cellulose? Option A, cellulose is a type of carbohydrate which gets absorbed in human blood and gives energy. ये ऑप्शन सही है? नो। क्यों नहीं है सही? क्योंकि जो सेलुलोज होती है ना वो ब्लड में एब्जॉर्ब होकर एनर्जी देता है। ऐसा नहीं है, क्योंकि जो ह्यूमन सेलुलोज, हम सेलुलोज को डाइजेस्ट ही नहीं कर पाते, तो एनर्जी मिलना तो एक इम्पॉसिबल बात है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑप्शन है बी ऑप्शन क्या कह रहा है कि जो सेलुलोज है ब्रेक डाउन इजीली इनटू स्मॉलर कंपोनेंट्स विच आर डाइजेस्टेड एज रफेस। देखो इसमें क्या है कि जो ह्यूमन बीइंग है ना, हम जो है सेलुलोज को डाइजेस्ट ही नहीं कर पाते। ठीक है, और जो सेलुलोज होता है ना वो एक बहुत मतलब इजीली ब्रेक डाउन नहीं होता, वो एक बहुत ज़्यादा हार्ड पॉलीसैकेराइड से मिलकर बनता है। ठीक है, तो इजीली डाइजेस्ट नहीं होगा। तो जो ऑप्शन सी है वो देखो, ऑप्शन सी क्या कह रहा है, सेलुलोज डाइजेस्टिंग बैक्टीरिया प्रेजेंट इन ह्यूमन बींग्स कन्वर्ट सेलुलोज इनटू फाइबर्स। नो नो नो, ये भी रॉन्ग है। ऑप्शन सी भी रॉन्ग है, बी भी रॉन्ग है और ए भी रॉन्ग है। तो हमारा जो इसका राइट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन डी, ह्यूमन बींग्स डू नॉट हैव सेलुलोज डाइजेस्टिंग एंजाइम्स। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। देखो जो 2016 में जब हमारा सीटेट का पेपर हुआ था ना, 2016 से पैटर्न ना चेंज हुआ था। बायोलॉजी के जो क्वेश्चंस आते थे पहले क्या था, जब शुरुआत में 4-5 साल एग्जाम हुआ उसमें 10 से लेकर 13-14 तक क्वेश्चन आए हुए हैं। लेकिन उसके बाद 2016 से क्या हुआ, 7 to 9 ऐसे क्वेश्चंस आए हैं बायो के। धीरे धीरे करके ये चेंजेस हुआ है इनमें, और उसमें भी चेंजेस हुआ है, क्वेश्चन के पैटर्न में भी है। तो बिल्कुल 6 to 8 से ही, लेकिन टॉपिक थोड़े डिफरेंट है। आपने भी देखा होगा कि जो मैंने पहले जो क्वेश्चन ईयर्स के कराए हैं उनमें और जो आज के जो क्वेश्चंस है ना वो बिल्कुल डिफरेंट है। इसीलिए आप ना आज की वीडियो को बहुत ज़्यादा ध्यान से देखना और एक एक क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट के साथ समझना और नोट डाउन करते जाना। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द जॉइंट बिटवीन हेड एंड अपर जॉ इज एन एग्जांपल ऑफ फिक्स जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, हिंज जॉइंट एंड पेल्विक जॉइंट। देखो मैं ना आपको एक एक करके जॉइंट समझाऊंगी। पहले सबसे पहले फिक्स जॉइंट देखो क्या होता है। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, फिक्स जॉइंट। ये बिल्कुल सही बात है। जो हेड होता है ना, स्कल की जो बोन्स होती हैं वो आपस में हिलती नहीं है। ठीक है, आपस में क्या नहीं करती, वो हिलती नहीं है। जो अपर जो होता है ना वो भी स्कल के साथ फर्मली फिक्स होता है। इन बोन्स के बीच कोई भी मूवमेंट पॉसिबल नहीं होता, नो मूवमेंट। क्लियर, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, फिक्स जॉइंट बोलते हैं। यही हमारा राइट आंसर है। लेकिन मैं फिर भी आपको ऑप्शन बी और सी और डी भी बताऊंगी, क्योंकि जरूरी नहीं है कि एग्जाम में फिक्स जॉइंट ही आए। सेकंड वाला बॉल एंड सॉकेट जॉइंट भी पूछ सकता है वो आपसे कि ये बताओ कि यहाँ पे जो जॉइंट होता है इसको क्या बोलते हैं। अब देखो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहाँ पाया जाता है, ऑप्शन बी। ये जॉइंट मूवमेंट देता है, जैसे हमारे शोल्डर में नहीं होता, ये इसका एग्जाम्पल है शोल्डर। आगे पीछे हम अपने इसको जॉइंट को मूव कर पाते हैं ना अच्छे से। ठीक है, अब ऑप्शन सी देखो, हिंज जॉइंट, ये आगे पीछे मूवमेंट देता है ये भी। ठीक है, बी भी देता है और सी भी। देखो जो हिंज जॉइंट है उसका जो सबसे अच्छा एग्जांपल है वो क्या है, एल्बो और नीज में जो मूवमेंट होता है वो उसके जो जॉइंट होता है ना उसको हिंज जॉइंट बोलते हैं। अब ऑप्शन डी देखो, ऑप्शन डी क्या है, पेल्विक जॉइंट। देखो जो पेल्विक जॉइंट होता है ना ये कहाँ पाया जाता है, ये पेल्विक रीजन में पाया जाता है। इसका फिक्स जॉइंट से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, और ना इसका हेड एंड अपर जो वाले उससे क्वेश्चन से कोई लेना देना है। ये ऐसे ही आपको ना कंफ्यूजन करने के लिए दे दिया उन्होंने ऑप्शन। ठीक है, तो ऐसे कंफ्यूज नहीं होना, पता होना चाहिए कि ये इसका आंसर है। अगर ये नहीं है तो ये क्यों नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन था 2016 में जो एग्जाम हुआ था। ओनली 7 क्वेश्चन ही आए थे बायोलॉजी पार्ट के। मैंने ये सीटेट की साइट से डाउनलोड करके वहाँ से मैंने क्वेश्चन पिक किए हैं, ये बायोलॉजी का जो पोर्शन था उसके। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखो, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। द ऑप्शन ए, द फ्रेश वाटर स्टोर्ड इन ग्राउंड इज लेस देन दैट प्रेजेंट इन रिवर्स एंड लेक्स ऑफ द वर्ल्ड। ऑप्शन बी, वाटर शॉर्टेज इज अ प्रॉब्लम फेस्ड बाय पीपल ओनली इन रूरल एरियाज। भाई देखो जो ऑप्शन ए है, जो फ्रेश वाटर स्टोर्ड इन ग्राउंड लेस देन है वो रिवर्स और लेक से, ऐसा तो नहीं है। ऑप्शन बी क्या कह रहा है कि
ऑप्शन बी कह रहा है कि भाई जो वाटर शॉर्टेज प्रॉब्लम है ना वो रूरल एरिया में ही है, ऐसा है कुछ, ये अर्बन एरिया में भी है, हर जगह है। लेकिन जो ऑप्शन सी है वो क्या है, वाटर फ्रॉम रिवर्स इज द ओनली सोर्स ऑफ इरिगेशन, नहीं ऐसा तो नहीं है। तो ये जो तीनों ऑप्शन है ना हमारे, ये एलिमिनेट हो गए। तो जब ये तीनों ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, अब हम फोर्थ देखते हैं, रेन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ वाटर, यस यही हमारा राइट आंसर है। अब देखो ए, बी और सी और डी में यस ये रहा, ऑप्शन बी ओनली डी इज द राइट आंसर हियर। क्लियर? आई होप आप सभी को आज के ये 7 क्वेश्चंस अच्छे से समझ आए होंगे। अगर किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हो। अगर आप सीटेट फैब 2026 टारगेट कर रहे हैं तो PYQs को ईयर वाइज प्रैक्टिस करें। आपको प्लेलिस्ट में सीटेट बायोलॉजी पेपर 2 साइंस PYQs के सारे ईयर्स सिस्टेमेटिकली मिल जाएंगे। इफ़ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल प्लीज़ लाइक द वीडियो, सीटेट एस्पिरेंट्स के साथ शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विथ सीटेट 2017 बायोलॉजी PYQs। तब तक के लिए बाय बाय।